अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट अभी अभी कराया है या आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो आपको सर्जरी के इमीडिएटली बाद अवॉइड करनी चाहिए, जो आपके रिजल्ट्स को डेफिनेटली इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। जब हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की तो पोस्ट ऑपरेटिवली हेयर ट्रांसप्लांट जब आप करा चुके होते हैं तो उसकी केयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो पार्ट सर्जन और जो क्लिनिक आपके लिए करते हैं वो एक दिन का प्रोसेस होता है जो वहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसकी एक डिटेल वीडियो हम लोगों ने पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में भी बताई है, जिसमें आपको पहले 48 आवर्स में क्या करना है और 48 आवर्स के बाद भी क्या करना होता है। आप उन दोनों वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके बाद आपको इचिंग होती है, यानी खुजली होती है सर पे, जो कि हीलिंग की वजह से होती है। उसके साथ में वहाँ पे कुछ स्कैबिंग होती है, जैसे पपड़ी जम जाती है। इसको कभी भी पिकिंग नहीं करना होता, यानी खुजलाना या स्क्रैच करके उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी होती। अगर आप इसको पहले कुछ दिनों में करते हैं तो ये आपके हेयर का लॉस कर सकता है, इसलिए बिल्कुल भी इचिंग, स्क्रैचिंग या पिकिंग ऑफ ये स्कैब्स जो रहेंगे आपके सर पे उसको बिल्कुल अवॉइड करना होता है। दूसरी चीज, जब भी आप बाहर जाएंगे तो आपके सर पे कोई कैप या हेडगियर होना जरूरी है। धूल या धूप का एक्सपोजर बिल्कुल भी इन फॉलिकल्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सर पे हजारों इंसिजन्स बनाए जाते हैं जिसका एक्सपोजर जब भी सनलाइट के साथ होता है तो उस धूप की यूवी रेस की वजह से वहां पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, जो आपके फॉलिकल के बेस पे हमेशा नजर आएंगे और एक अननेचुरल लुक देंगे। इसलिए कभी भी बाहर जाने से पहले एक सर्जिकल कैप पहने, जो आपको नॉर्मली आपका क्लिनिक प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर कोई भी लूज हेडगियर पहन के आप बाहर जा सकते हैं। 10 या 12 दिन के बाद आप नॉर्मली अपनी कोई भी कैप पहनकर बाहर जा सकते हैं। तीसरी चीज, पोस्ट ऑपरेटिवली जब भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी विगरस एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह ना करें। इससे क्या होता है, इससे आपकी एक्सेसिव पर्सपिरेशन या स्वेटिंग रहती है और साथ में कुछ फ्लशिंग ऑफ फेस भी हो सकती है। इन सब फैक्टर्स की वजह से आपके फॉलिकल्स इनिशियली जिस फेज में सिर्फ इम्प्लांट किए गए होते हैं वहां पे उनको चिपकाया नहीं गया होता, उनको सिर्फ प्लेस किया होता है। तो उस प्रेशर और उस फ्लशिंग की वजह से या पर्सपिरेशन की वजह से इन फॉलिकल्स का प्रोपल्शन हो सकता है, ये फॉलिकल्स बाहर निकल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। चौथी चीज जिस चीज के लिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है वो होता है अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ विगरस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है आप किसी भी तरह से इन फॉलिकल्स को रगड़ नहीं लगाएंगे, तो आप उसको कैसे धोएंगे, कैसे सुखाएंगे, शैम्पूइंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपको नॉर्मली क्लिनिक्स सिखाते हैं जहां पे भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। और पांचवी चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना न्यूट्रिशन, डाइट और कोई भी फॉर्म का एडिक्शन से दूर रहें। न्यूट्रिशन में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम एक अच्छी बैलेंस डाइट लें और इसके साथ में अपना हाइड्रेशन, यानी जितना पानी हमें रोज़ का पीना चाहिए उतना ज़रूर पिए, हम डिहाइड्रेटेड ना रहें। इसके साथ में कोई भी एग्रेसिव डाइट्स करने की कोशिश ना करें और एडिक्शंस से दूर रहें, यानी स्मोकिंग या अल्कोहल पोस्ट सर्जरी बिल्कुल अवॉइड करें। प्री सर्जरी से भी आप अपने सर्जन से कंसल्ट करेंगे तो आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि 5 से 7 दिन पहले और बाद में आप अल्कोहल से एब्सटेन करें, यानी अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम ना करें। स्मोकिंग जितना लंबा टाइम पहले आप बंद करके रख सकते हैं और सर्जरी के बाद जितने लंबे टाइम तक आप इसको बंद रखेंगे उतना ही आपके रिजल्ट्स का इंप्रूवमेंट होने के चांसेस होंगे। स्मोकिंग से आपका वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके नए फॉलिकल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। मैं आशा करता हूं आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे, और अगर इनके बारे में आपका कोई डाउट हो या गलती से आप इनमें से कोई भी चीज़ अपनी सर्जरी के बाद के फेज में कर चुके होंगे तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं या अपने रिस्पेक्टिव सर्जन्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रिकॉशंस या चीज़ें आपको पहले नहीं करने के लिए बोली जा रही हैं, ये चीज़ें सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हैं, यानी पहले कुछ हफ्तों तक आपको इन सब चीज़ों का केयर रखने की ज़रूरत होती है। ट्रांसप्लांट के बाद ये नहीं मतलब है कि आप ये सारी प्रिकॉशंस हमेशा लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म हीलिंग फेज के लिए होती हैं, जिस टाइम पे आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट्स की इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो ज़रूर से
दो चीज़ों का ध्यान रखें कि आप एक एक्सपीरियंस क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएं जिनका एक्सपीरियंस हेयर ट्रांसप्लांट में डेडिकेटेडली हो, और आपके सर्जन अपने इंसिजनल स्टेप्स या एक्सिजनल स्टेप्स जो भी आपके स्कैल्प पे होने वाले हैं वो खुद परफॉर्म करते रहें। पोस्ट ऑपरेटिव केयर को जरूर से फॉलो करें। जो भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में या वर्बली बताई जाती हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पोस्ट सर्जरी अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो ये आपको एक बेस्ट रिजल्ट देने की गारंटी होती है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।